आज का दिन कोई आम शनिवार नहीं है। श्रावण मास की 9वीं तिथि शनिवार का दिन और उस पर विशेष नक्षत्र और शुभ योगों का अद्भुत संगम। ऐसा महासंयोग जो कभी कभी पूरे जीवन में केवल एक बार आता है। आज ब्रह्मांड के चारों कोनों से ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो रही है। आज की तिथि में वो शक्ति है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे को खोल सकती है, जो आपके कुंडली में छिपी रुकावटों को भस्म कर सकती है और जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। गुरुजी कहते हैं, जब श्रावण मास में शनि का संग हो और 9वीं तिथि उस पर विराजमान हो तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी पुकार सुनता है। आज का दिन चेतावनी भी है कि अगर आपने इस दिन को खाली जाने दिया तो शायद फिर सालों तक यह अवसर की खिड़की कभी न खोले। तो अब फैसला आपका है कि आप इस तिथि की ताकत को केवल देखेंगे या उसका लाभ उठाकर अपने जीवन की दिशा बदलेंगे। समय सीमित है, संयोग अलभ्य है और आज का उपाय सीधे आपके भाग्य की रेखा को छूने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहस्य जो आज के दिन को बनाता है सबसे खास। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका रास्ता रोक रही है? क्या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती? क्या एक के बाद एक नुकसान हो रहा है बिना किसी कारण? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई छाया, कोई बाधा है जो हट नहीं रही? तो रुकिए, आज की तिथि पर जो रहस्य छुपा है, जो शक्ति आसमान में उतर रही है, उसका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा है। और अगर आपने आज इसे समझ लिया तो एक दरवाजा खुलेगा जिसे अभी तक आपने कभी देखा ही नहीं। 19 जुलाई एक गुप्त ऊर्जा की दस्तक। यह कोई सामान्य शनिवार नहीं, यह श्रावण मास का कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि, भरणी नक्षत्र, सूर्य योग और शनिवार का दिन, चंद्रमा की दुर्लभ गति और ब्रह्मांड में एक रहस्यमय संयोग जिसे केवल अनुभवी साधक ही पहचान सकते हैं। इस तिथि में एक खास बात है, यह दिन आत्मशक्ति की परीक्षा है। इस दिन यदि आपने एक विशेष उपाय कर लिया तो रुका हुआ भाग, फंसा हुआ धन, टूटा हुआ आत्मबल और सब कुछ पलटेगा। अगर आपने इस दिन को नजरअंदाज कर दिया तो अगले 6 महीने तक आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये वो दिन है जब दुर्भाग्य आपको छू भी नहीं सकता। अगर आप वो एक उपाय कर लें और गुरुजी के परंपरा से चल रही वो उपाय किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये उपाय गुरुजी द्वारा साधना काल में बताया गया था, सिर्फ उनके सबसे निकट शिष्यों को। आज पहली बार हम उस रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं और इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी क्षण तक देखना आवश्यक है। अगर आप बीच में रुके, अगर आपने पूरी विधि नहीं सुनी तो उपाय का प्रभाव अधूरा रह जाएगा और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। ये उपाय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यह उपाय आपके जीवन की गहराइयों को हिला कर रख देगा। यह उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है भगवान ने उन्हें भुला दिया है, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन दिल में आग है कुछ कर दिखाने की, जिनके घर में रोज कलेश होता है और कारण कोई नहीं समझ पाता, जिनके सपने के ऊपर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। अगर आप उनमें से हैं तो सुनिए, आज की 9वीं तिथि, भरणी नक्षत्र, सूर्य योग और शनिवार का यह संयोग सिर्फ आपके लिए बना है। यह वो संयोग है जब नियति को बदला जा सकता है, असफलता को मोड़ा जा सकता है और दुर्भाग्य को जलाकर राख किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं, श्रावण का एक दिन ऐसा आता है जब सूर्य योग से निकलती हुई ऊर्जा रात्रि में धन के दरवाजे खोलती है, लेकिन अगर वो ऊर्जा सही दिशा में ना जाए तो वही शक्ति घर में दरिद्रता, बीमारी, कलह का कारण बन सकती है। आज वही दिन है, 19 जुलाई, श्रावण कृष्ण नवमी। यह वह तिथि है जब सूर्य केवल तकलीफ का नहीं, उपचार का भी प्रतीक बनता है। एक रात और आपकी पूरी किस्मत पलट सकती है। आज की रात अगर आप उस विशेष सामग्री को छू लेंगे, उस मंत्र को बोल देंगे, उस दीप को एक विशेष दिशा में जला देंगे, तो जीवन में जो रुकावटों की ग्रंथि है वो खुल जाएगी। आपके पैसे फंसते हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, लोग धोखा दे जाते हैं, बोलने पर भी सुनवाई नहीं होती तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। लेकिन यह उपाय आसान नहीं है, इनके नियम है, सही स्थान है, सही दिशा है और गलती की कोई माफी नहीं है। इसलिए इस वीडियो को कहीं रोक स्किप करना, आधा सुनना मतलब उपाय को अधूरा करना, और अधूरा उपाय उल्टा असर करता है। आज का उपाय क्या काम करेगा? इस उपाय के द्वारा आप अचानक पैसे की शायद आमद देख सकते हैं, रुके हुए काम में गति आ सकती है, घर के झगड़े खत्म हो सकते हैं, बुरी नजर, जादू, टोटका सब काट सकता है, शनि की 7.5 और काल सब के प्रभाव शिथिल हो सकते हैं और सबसे जरूरी मन को शांति और स्थिरता मिल सकती है। लेकिन एक शर्त है, आपको यह उपाय पूरी श्रद्धा से करना होगा।
गुरु जी का स्मरण करना होगा और पूरी विधि, समय, सामग्री, सावधानी सब कुछ सुनना होगा। अगर आपने उपाय को हंसी मजाक में उड़ा दिया, अगर आपने कहा ये तो सब अंधविश्वास है, तो याद रखिए सूर्ययोग की ऊर्जा दोधारी तलवार की तरह होती है, या तो यह रक्षा करती है या फिर विनाश करती है। और आज की तिथि में इसका असर 3 गुना है। आपके पास बस एक रात है। ये दरवाजा हर दिन नहीं खुलता और जब ये बंद हो जाता है तो फिर अगला मौका कई सालों तक नहीं आता। इसलिए अपने भाग को खुद जगाइए। आज की रात दीपक के सामने बैठिए, गुरु जी को याद कीजिए और उस रहस्य को खोलिए जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। जब अदृश्य शक्ति जागती है तो रुकी हुई किस्मत दौड़ने लगती है। श्रावण मास की 9वीं तिथि सूर्ययोग। ये किसी ज्योतिष की किताब का पन्ना नहीं, ये कर्मों का नतीजा बदलने वाला दिन है। आज का दिन आपके पूरे जीवन की दिशा को एक नया मोड़ दे सकता है अगर आपने उस उपाय को समय और पूरे विश्वास से किया। लेकिन पहले समझिए, इस उपाय के लाभ केवल पैसे या सफलता तक सीमित नहीं है। यह उपाय आत्मिक ऊर्जा को फिर से जीवंत करने वाला है। यह उन दरवाजों को खोल सकता है जिन्हें आपने कभी बंद होते देखा ही नहीं था। इस उपाय के अद्भुत लाभ जो आपने कभी महसूस नहीं किए होंगे। धन की स्थिरता और अकस्मात लाभ। आपने क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक करोड़पति बन जाते हैं, या कैसे किसी को अचानक संपत्ति मिल जाती है जबकि दूसरा पूरी जिंदगी किराए के मकान में रहता है? इसका उत्तर है ऊर्जा का संरक्षण। आज का उपाय धन की अवरोधित ऊर्जा को खोलता है। घर में रुका हुआ पैसा फिर से चलने लगता है। आपके पास पैसा हमेशा किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है या किसी और को फायदा मिल जाता है, तो समझ लीजिए यह उपाय आपके लिए है। यह उपाय रुके हुए धन को मुक्त करता है। जैसे बाढ़ का पानी बाधा हटते ही बहने लगता है। बुरी नजर, काला जादू, टोटका, सबका अंत। गुरु जी कहते हैं जब नक्षत्रों की अग्नि और शनि की तलवार एक साथ हो जाए तो नकारात्मकता की कोई औकात नहीं रहती। आज का यह उपाय उन लोगों के लिए है जो बार बार बीमार पड़ते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते में एक अजीब सी दूरी महसूस करते हैं, किसी के भी संपर्क में आने के बाद थकावट, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। यह सब नजर दोष, पेट बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। आज का उपाय ऐसी हर ऊर्जा को उल्टा मोड़ता है और वापस उसी ओर भेज देता है जहां से आया था। घर में शांति और समृद्धि का आगमन। बहुत सारे लोग पूछते हैं घर में सुख क्यों नहीं है, हर बात पर कलह क्यों होता है, बच्चे बात नहीं मानते, रिश्ते टूट रहे हैं, क्या करूं? इन समस्याओं का जड़ है ऊर्जा का असंतुलन। आज का यह उपाय आपके घर के चारों ओर संरक्षण का घेरा खींचता है, जिससे नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती और माता लक्ष्मी का अस्थायित्व बना रहता है। गुरु जी कहते हैं जहाँ ऊर्जा संतुलित होती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। शनि की 7.5 और ग्रह दोष में राहत। अगर आपकी कुंडली में शनि भारी है, 7.5 चल रही है, राहु केतु की महादशा परेशान कर रही है, तो समझिए ये उपाय आपकी ढाल है। श्रावण शनिवार का उपाय शनि की क्रूर दृष्टि को शांत करता है। सूर्य योग में किया गया यह उपाय कालसर्प, पित्त दोष और अन्य ग्रह बाधाओं को भी सहज कर सकता है। ग्रह कभी वक्र नहीं होते, हमारी ऊर्जा ही उन्हें उत्तेजित करती है। यह उपाय उस ऊर्जा को स्थिर करता है, मन की शांति, हृदय को स्थिरता। आज के इस उपाय का एक और चमत्कार, भीतर की बेचैनी का अंत। जो लोग रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिन्हें हर वक्त चिंता लगी रहती है, जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मुस्कुराते हैं, उनके लिए यह उपाय आत्मिक चिकित्सा है। इस उपाय से चुप्पी टूटेगी और दिल में फिर से धड़कन शुरू होगा, आशा और शक्ति के साथ। अब जानिए इससे जुड़ी बेहद जरूरी चेतावनी। अगर आप इस उपाय को मजाक समझेंगे तो उल्टा असर हो सकता है। यह एक ऊर्जा आत्मक प्रक्रिया है। अगर आपने इसे अधूरा किया या सही समय पर नहीं किया या मन में संदेह रखा तो यह उपाय निष्क्रिय हो जाएगा और कई बार नकारात्मकता और भी बढ़ सकती है। गुरु जी कहते हैं जिस विधि का मजाक उड़ाया जाए वह विध्वंस बन जाती है। यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है जो शराब या मांसाहार का सेवन कर रहे हो, जो पूरी विधि सुनने से पहले ही प्रयोग शुरू कर दे, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, केवल स्वार्थ है। यह उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो श्रद्धा की चाबी रखते हैं। इस उपाय को करने से पहले जीवन के लक्ष्य स्पष्ट करें, क्योंकि यह उपाय सफल होता है लेकिन जीवन बहुत तेजी से बदलता है। कई बार लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते और खुद घबरा जाते हैं कि सब कुछ अचानक कैसे अच्छा होने लगा। अगर आप चाहते हैं धन, सफलता, प्रेम या शांति तो उसे स्पष्ट करें। उपाय उसी दिशा में ऊर्जा भेजता है। अंतिम बात, यह उपाय दुर्लभ है। यह तिथि वर्षों में एक बार आता है। यह वह प्रक्रिया है जिसे गुरु जी ने अपने सबसे करीबी शिष्यों को दी थी। आज पहली बार इसे आपके साथ साझा किया जा रहा है, लेकिन यह शक्ति उसी के लिए काम करेगी जिसका दिल साफ हो, जिसके इरादे सच्चे हैं और जिसकी श्रद्धा डगमगाए नहीं।
जिस प्रकार बिना ईंधन के अग्नि नहीं जलती, उसी प्रकार बिना सामग्री और समय के कोई उपाय फलदायी नहीं होता। गुरु जी कहते हैं, सामग्री महज वस्तुएं नहीं होती, वे ऊर्जा की कुंजी होती हैं। और यदि आपने एक भी वस्तु या समय को हल्के में लिया तो पूरा उपाय निष्फल हो सकता है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे इस विशेष उपाय के लिए जरूरी सामग्री क्या है, प्रत्येक सामग्री का गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उपाय करने का सटीक समय और शुभ मुहूर्त क्या है, स्थान घर के किस भाग में करें, दिशा कहाँ मुख करके बैठें, कौन सा वस्त्र पहने और वातावरण कैसा हो। आवश्यक सामग्री साथ उनके अर्थ। कृपया सामग्री को श्रद्धा और साफ सुथरे भाव से रखें। इनकी ऊर्जा तभी जागृत होती है जब मन पवित्र हो। काले तिल 250 ग्राम। काले तिल शनि, पितृदोष, बुरी नजर और अकाल मृत्यु के प्रभाव को शांत करने वाले प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ये तिल नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेते हैं। जब आप काले तिल चढ़ाते हो तो आप अदृश्य अशुभ शक्तियों को आत्मसात करके उन्हें निष्क्रिय कर देते हो। सरसों का तेल 100 ml। सरसों का तेल शनि का प्रिय है। यह घर की नकारात्मक, प्रेत बाधा और रोग ऊर्जा को जलाता है। यह तेल दीपक में जलकर शनि की कुप्रभाव से रक्षा की जाती है, साथ ही आपके मनोबल की उन्नति भी करता है। लोहे की कटोरी या दिया। लोहा शनि देव का प्रतिनिधि है। लोहे के पात्र में जलाया गया दीपक सीधे शनि देव को समर्पित माना जाता है। यह शनि की अशुभ दृष्टि को टालता है और मानसिक स्थिरता लाता है। नारियल पूजा योग। नारियल को शुद्धतम फल माना जाता है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। नारियल फोड़ने से व्यक्ति के भीतर छुपा हुआ भय, अपराध बोध और रुकावटें बाहर आती है। काला कपड़ा 1 मीटर स्वच्छ बिना कट के काले कपड़े में नकारात्मक ऊर्जा को बांधा जाता है। यह उपाय का केंद्र बिंदु होता है। इस सामग्री के नीचे बिछाकर या सिर पर ओढ़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। धूप लोबान। यह वातावरण को शुद्ध करता है और देवत्व को आमंत्रित करता है। जहाँ लोबान जलाया जाता है वहाँ प्रेत, बुरी नजर, झगड़े और रोग टिक नहीं सकते। शुद्ध जल गंगा जल हो तो उत्तम। शुद्ध जल आत्मा और विचारों की शुद्धता का प्रतीक है। यह जल सामग्री को ऊर्जा देने के लिए छिड़का जाता है। सफेद चावल बिना टूटे हुए। यह देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। पूर्णता, स्थिरता और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पीला फूल गेंदे या कोई भी पीले रंग का, सकारात्मकता और भगवान की कृपा को आमंत्रित करने वाला। इससे वातावरण में मंगल ऊर्जा का संचार होता है। एक नींबू संपूर्ण और ताजा। नींबू नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसमें बुरी नजर और रोगजनक तरंगों की खींचने की क्षमता होती है। उपाय के अंत में इसे विसर्जित किया जाएगा ताकि समस्त नकारात्मकता दूर हो सके। उपाय करने का सही समय 19 जुलाई शनिवार। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं जिनका लाभ तभी मिलेगा जब सही समय पर उपाय किया जाए। सटीक मुहूर्त रात्रि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच। यह समय ग्रह दोष निवारण और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण शांत हो, फोन, टीवी, बातचीत से दूर रहें। यह समय ऊर्जा सहेजने और प्रवाहित करने का है। उपाय करने का सही स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोना। इस कोने को पितृ और शनि ऊर्जा का स्थान माना जाता है। यही से घर में स्थिरता, जमीन जायदाद और शांति की शक्ति फैलती है। यदि संभव ना हो तो घर का पूजा कक्ष या खाली कमरा जहाँ शांति हो। दिशा और आसन मुख किस दिशा में रखें? पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। यहाँ सूर्य की ऊर्जा और ब्रह्मा का तत्व प्रतिनिधित्व करती है। आसन कैसा हो? ऊन या कंबल का आसन, नीचे काला कपड़ा बिछाकर हो। यह आपकी ऊर्जा को पृथ्वी में रिसने से रोकता है और उपाय को सिद्ध करता है। अब आपने जान लिया है इस उपाय के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, हर वस्तु का गहरा अर्थ, कब और किस दिशा में बैठना है। अब आप तैयार हो जाइए उन रहस्यमय ऊर्जा को जगाने के लिए जो आपके जीवन की रेखाओं को ऊपर उठा सकती है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार भागता है, वैसे ही सही विधि से किया गया उपाय भाग का बंद दरवाजा खोलता है। अब तक आपने वो रहस्य जाना जो सिर्फ गुप्त साधना से ही बाहर आता है। फिर आपने वो अद्भुत लाभ और चेतावनियां जानी जो आपकी जिंदगी को भीतर से झकझोर सकती है। अब समय है उस उपाय को जागृत करने का। अब वह घड़ी आ गई जब आपके शब्दों से ब्रह्मांड हिलेगा, जब आपकी ऊर्जा से दुर्भाग्य कांपेगा और आपकी आस्था से खुद नियति का द्वार खुलेगा। उपाय की विधि, एक एक चरण का क्रम। चरण 1, शुद्धिकरण, शरीर, स्थान और वातावरण की ऊर्जा जगाना। उपाय करने से 1 घंटा पहले स्नान करें। स्थान को पूरी तरह साफ करें। पहले झाड़ू, फिर गंगा जल या सामान्य जल से पोछा लगाएं। स्थान के चारों कोनों में लोबान जलाएं। अब 3 बार शुद्ध जल से अपने चारों ओर ऊपर नीचे छिड़कें। शब्द बोले मन में धीरे स्वर में, हे ब्रह्मांडीय शक्ति, इस स्थान को ऊर्जा से भर दो, मेरी साधना को सिद्ध करो। एक छोटी सी चौकी ले या जमीन पर काला कपड़ा बिछाएं। काले तिल को एक कटोरी में रखें और उसके चारों ओर अच्छा सफेद चावल से एक घेरा बनाएं।
उसके बगल में सरसों का तेल और लोहे का दीपक रखें। दीपक में तेल डालकर उसमें एक रुई की बाती रखें और ध्यान रखें कि बाती पूर्व दिशा की ओर हो। नारियल को पूरे कपड़े में लपेटकर चौकी के पीछे रखें। नींबू को 4 टुकड़ों में न काटें, पूरा ही रखें, बस ऊपर से 4 क्रॉस निशान बना दें। एक फूल दीपक के पास रखें, गंगा जल और लोबान पास में रखें। अब अपने सामने हाथ जोड़कर बैठें। चरण 3 गुरु स्मरण और दीप प्रज्वलन। इस चरण में आपको गुरु जी का ध्यान करना है, नाम नहीं लेना है, केवल भाव रखना है। आंखें बंद करें, गहरा सांस लें और सोचें, गुरु जी जहाँ भी हों उनकी चेतना इस स्थान पर आए। मेरे कर्मों के बंद दरवाजे अब खुले। अब लोहे के दीपक को जलाएं। जैसे ही दीप जलाएं बोले, हे शनिदेव, हे आत्मबल की शक्ति, इस प्रकाश में मेरे अंधकार को मिटा दो। चरण 5 विशेष मंत्रोच्चार और ऊर्जा प्रवाह आरंभ करना। अब 9 बार यह मंत्र बोले, पूरे विश्वास, भाव और ध्यान से। ओम प्राचीन शक्ते नमः, दरिद्र विनाशिनीम शक्तिम आह्याम। हर बार जब आप मंत्र बोलेंगे, एक चुटकी काले तिल लोहे के दीप के पास रखें। यह प्रक्रिया धन की बाधा को तोड़ती है और ऊर्जा को जागृत करती है। चरण 5 विशेष विधान और दुर्भाग्य मिटाने की क्रिया। अपनी हथेली में थोड़ा सा सरसों का तेल लें और दोनों हथेलियां रगड़ें। इसे ऊर्जा संचरण कहते हैं। अब नारियल को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं और धीरे धीरे हर चक्र में मन में कहें, जो भी दुर्भाग्य, रुकावट, बाधा मेरे जीवन में है, इस नारियल में समा जाए। नारियल को सामने रखें और धीरे से बोलें, हे नकारात्मकता, अब तू मेरे जीवन से बाहर जा, तुझसे मुक्ति चाहता हूँ। अब नींबू को हाथ में लें और दीपक की लौ को ऊपर से 3 बार घुमाएं। फिर उसे दीपक के पास रखें। यह नजर दोष और ग्रह बाधा को अवशोषित करेगा। चरण 6 धन आवाहन और मनोकामना अभिव्यक्ति। अब अपने हृदय की गहराई से वो बात कहिए जो आप पाना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कहें, हे ब्रह्मांड, मुझे स्थिर धन चाहिए, मेरा रुका हुआ पैसा वापस आए, मेरे घर में हर रोज कलह होता है, कृपया शांति दो, बच्चों की नौकरी लगे, घर में धन ठहरे। अब 3 बार यह धन प्राप्ति मंत्र बोलें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। हर बार बोलते हुए गहराई में श्वास लें और छोड़ें। चरण 7 विसर्जन और समर्पण। अब उपाय के अंत में 3 चीजें करनी है। दीपक बुझाए नहीं, उसे अपने आप बुझने दें। बचा हुआ काला तिल, नींबू और नारियल को अगले दिन किसी बहते जल में प्रवाहित करें। उपाय के बाद 5 मिनट शांत बैठे, कोई फोन ना देखें, कोई बातचीत ना करें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब शेष ब्रह्मांड पर छोड़ता हूँ, कृपया मेरे जीवन को दिशा दें। उपाय समाप्त, लेकिन ऊर्जा अभी जारी है। आपने इस प्रक्रिया को यदि पूरी श्रद्धा और शांति नियत के साथ किया है तो आपने केवल एक उपाय नहीं किया, आपने ब्रह्मांड को अपनी ओर मोड़ा है। हर दिन कुछ बदलेगा, कुछ संकेत मिलेंगे, लोगों का व्यवहार बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। रुका हुआ धन, काम सब गति पकड़ेंगे। सावधानियां, एक गलती सब कुछ व्यर्थ कर सकती है। जब कोई उपाय इतना शक्तिशाली हो, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके एक संकेत पर काम करने लगे, जब सृष्टि की गति आपके कर्म पर निर्भर होने लगे, तो समझ लीजिए कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि ब्रह्म शक्ति से युक्त एक दिव्य रहस्य। इसलिए कुछ खास सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। अधूरा उपाय या गलत किया गया तो उसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। मजाक या अंधविश्वास की भावना से किया गया कार्य न केवल निष्फल रहता है, बल्कि दुर्भाग्य को भी बढ़ा सकता है। उपाय के दौरान किसी से बात करना, मोबाइल टीवी देखना, ध्यान भटकाना, इस दिन सबसे बड़ी चूक होगी। यह समय आपके और ब्रह्मांड के बीच का एकांत संवाद है। ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें, सावधानियां। उपाय करते समय बिल्कुल अकेले रहें, कोई आपको ना देखे ना टोके। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, शरीर, मन और स्थान तीनों पवित्र होने चाहिए। महिला दर्शक विशेष ध्यान दें, मासिक धर्म के दिनों में इस उपाय को ना करें। काले कपड़े पहनकर कभी भी यह उपाय ना करें। सफेद, पीला या हल्का गुलाबी सर्वोत्तम है। यदि आप अस्वस्थ हैं या मानसिक रूप से अशांत हैं तो इस उपाय को कुछ दिनों के लिए स्थगित करें, जब तक आपकी ऊर्जा संतुलित न हो जाए। नशा या मांसाहार एक दिन पूर्व और उपाय वाले दिन पूर्ण रूप से दूर रहें। पूरे विधि के दौरान मौन रहें, शब्दों की नहीं भावना की शक्ति काम करती है। किसी को यह उपाय बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है, गोपनीयता ही इसकी आत्मा है। एक बार शुरू किया गया उपाय अधूरा ना छोड़ें, अधूरापन रुकावटें लाता है। पूरे उपाय के बाद उस स्थान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तुरंत पीठ न मोड़ें। यह अंतिम क्रिया अनगिनत ब्रह्म शक्तियों को संतुलित करती है। यदि उपाय के बाद कोई एक भी संकेत दिखे तो समझ लेना चमत्कार ने दस्तक दे दी है। किसी पक्षी का एकाएक आकर चहचहाना, कोई बच्चा आपके पास आकर मुस्कुराना, अचानक हवा का बहना, घड़ी का बंद होना या घंटी बजना, चांद या सूर्य की रोशनी एकाएक आपकी ओर पड़ना, ये सभी संकेत बताते हैं कि गुरु तत्व जाग चुके हैं। वह गुरु जिनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन उनका आशीर्वाद हर शब्द में समाया होता है।
समापन। जब अब आपने सुना, समझा और जान लिया, इसे जीवन में उतारो। यह उपाय सिर्फ धन, सुख, सफलता पाने का माध्यम नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है। यह आपके भाग्य की दिशा बदलने की कुंजी है। और सबसे बढ़कर यह गुरु तत्व का आशीर्वाद है, जो हर बार नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। यदि आपने यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और गोपनीयता के साथ किया है, तो अगले 11 दिन के भीतर कोई चमत्कारिक संकेत आपको जरूर मिलेगा। शायद कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, कोई पुराना कर्जदार खुद आ जाए, कोई नौकरी का प्रस्ताव, कोई रुकी हुई डील या अचानक कोई विरासत। कहीं से भी किसी रूप में धन का सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। जो विश्वास से करता है उसका भाग्य पीछे नहीं चलता, वह भाग्य को आगे चलाता है। तुम्हें उस गुरु तत्व का आशीर्वाद मिले, जिनका नाम नहीं लिया जाता लेकिन जिसकी छाया हर राह में होती है। जय गुरु जी, शुक्रिया उस शक्ति का जिसने ये दिव्य उपाय आप तक पहुंचाया। यदि तुम तैयार हो, जो जानता है वो बोलता नहीं, जो करता है वो पाता है।